नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़े साती के बारे में, क्योंकि देखिए शनि का जो प्रकोप है वह समाप्त होने वाला है। जी हाँ, शनि की साढ़े साती जो कि कुंभ राशि पर चल रही है, यह दूसरा चरण है आपके जीवन में। और इस दूसरे चरण में अब शनि का जो प्रकोप है ये शांत हो रहा है। किस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए शनिदेव क्या है, मेहनत यानी कि कर्म फलदाता है। कर्म के हिसाब से हमें फल करते हैं, यानी कि अगर कर्म अच्छे हैं तो हमें पुरस्कृत करते हैं, कर्म अगर खराब है तो हमें दंडित करते हैं। शनिदेव हमसे बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन शनिदेव उसका फल जो है हमें जरूर देते हैं। हम अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और इसीलिए साढ़े साती में एक चरण तो होता है वो 2.5 साल का होता है। फिर शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं और वापस से दूसरा चरण शुरू हो जाता है, यह भी 2.5 साल होता है। फिर शनिदेव वापस से जो है राशि परिवर्तन करते हैं और फिर से जो है हमारे जीवन में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण जो है शुरू हो जाता है। इस तरह से 2.5 साल का यह एक चरण होता है। शनिदेव हमें जो भी देते हैं, चाहे दुख दे या सुख दे, बहुत ही धीमी गति से देते हैं, क्योंकि शनिदेव शनै शनै कार्य करते हैं, यानी कि बेहद धीरे गति से कार्य करते हैं। इनके कार्य करने की जो गति है वो बहुत स्लो है। इन्हें स्लो कार्य करने की उपाधि प्राप्त है, इसीलिए इन्हें शनै शनै कहा जाता है। शनिदेव जो करते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से करते हैं, इसलिए जीवन में कष्ट आए इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत किया है, हमें शनिदेव दंडित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे चूँकि शनि की साढ़े साती के बारे में। तो देखिए शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। उस चरण में, प्रथम चरण में ज़्यादातर लोगों के जीवन में स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि बेवजह की यात्राएं करनी पड़ जाती हैं। बेवजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं। जिन लोगों ने कभी कोर्ट नहीं देखा, थाना नहीं देखा, वो भी देखने लग जाते हैं, क्योंकि जब प्रथम चरण में शनि आते हैं तो एकदम से जो जीवन में परिवर्तन आता है ये बहुत कष्टकारी हो जाता है। इसलिए जो स्थितियां होती हैं, एक बेवजह की यात्राएं कराती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती, बेवजह के लड़ाई झगड़े कराती हैं, और हम जो पैसे धन संचयन करके रखे रहते हैं वह पैसे हमारे एकदम से अचानक से खर्च होने लग जाते हैं। मतलब कि फिजूल खर्च ऐसे बढ़ते हैं कि हमें पैसों की भी तंगी आ जाती है। साढ़े साती का पहला और दूसरा चरण बेहद कष्टकारी होता है। दूसरा चरण जो कि कुंभ राशि पर भी चल रहा है और यह समाप्त हो रहा है 29 मार्च 2025 को। तो इस तरह से 2025 में मार्च के महीने में आपके ऊपर से साढ़े साती का दूसरा चरण जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखिए आपकी कुंडली में इस समय शनि की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से आपको जो है शनि का प्रभाव प्राप्त होगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि कुंभ राशि के जो भी जातक हैं जो कि साढ़े साती के दौरान इस समय परेशान हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में इतना ज़्यादा अभी कष्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की साढ़े साती में ज़्यादा दुष्प्रभाव रहेंगे, वो बेहद परेशान रहे हैं। यहाँ पर कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में अभी शनि की साढ़े साती का उतना कष्टकारी समय देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में इस साढ़े साती से बेहद ज़्यादा कष्ट यदि मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती के साथ साथ शनि की कोई दशा महादशा चल रही है। ऐसे में क्या करें, तो याद रखिएगा शनि की साढ़े साती के दौरान कोई दशा महादशा चल रही हो तो शनि को शांत करने का कुछ तरीका यानी कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे कि शनि शांत हो जाए। तो शांत हो जाएंगे जब शनि, तो आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव है बेहद कम मिलेंगे। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो रोजाना ही 4 से 5 बार, खास तौर पे 5 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे कोई भी दशा हो शनि की वो शांत होती है और आपको शनि की साढ़े साती में तकलीफ भी बहुत कम होती है। आपको जो कर्ज लेने की स्थितियां वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं उन पे भी कंट्रोल लग जाता है। तो साढ़े साती में सबसे पहले आप ये कीजिए कि रोजाना हनुमान चालीसा का ज़्यादा पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए, वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलिए। इस तरह से ये छोटे मोटे उपाय कीजिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, यदि दशा महादशा भी चल रही है, ज़्यादा परिस्थितियाँ आपके हाथ से बाहर निकल रही हैं, अनियंत्रित हो रही हैं, आप एकदम उदास हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि आपको शनिवार के दिन शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि काला तिल, सरसों का तेल और लोहे की कोई वस्तु। आप शनिवार के दिन काला तिल अर्पित कर दीजिए, किसी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए, किसी मजदूर को दान कीजिए। अगर व्यक्ति में किसी को दान करना हो तो मजदूर को दान कीजिएगा। देखिए मजदूर का सीधा संबंध जो है शनि से होता है। मजदूर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसलिए शनि जो क्या है कर्म फलदाता है। तो शनि
इसलिए शनिदेव जो है सीधा संबंध रखते हैं मजदूरों से। तो आप शनिवार के दिन काला तिल दान कीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दान कीजिए। एक मुट्ठी ही सही कीजिए, लेकिन कीजिए। लोहे की कोई वस्तु, लोहे की कील, लोहे की हथौड़ी, कुछ भी आप शनिवार के दिन दान कर दीजिए। किसी शनिवार को आप शनि मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दान करिए। तेल का दान आप हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में ही कीजिएगा। ऐसा करने से शनि की साढ़े साथी के साथ साथ आपके जीवन में यदि शनि से रिलेटेड कोई भी दशा महादशा चल रही होगी, आपको उससे रिलीफ मिलना एकदम से शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी मजबूत में बैठे हैं। शनि स्वयं की राशि में है, यानी उच्च की राशि में है। तो ऐसे में जो परिणाम है आपके जीवन में वो बेहतरीन होंगे। अभी क्या है, जीवन में आपकी थोड़ी उथल पुथल रहेगी, क्योंकि अब यह दूसरा चरण है, लेकिन तीसरा चरण जैसे शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। शनि जब मजबूत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को रंग से राजा बनाते हैं। याद रखिएगा, हमारे कर्मों के हिसाब से शनि हमें दंडित और पुरस्कृत करते हैं, इसलिए कर्म अच्छे रखना बेहद जरूरी होता है। शनिदेव को आप अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कर्म गलती से भी गलत हो जाते हैं तो जैसा मैंने बताया, हनुमान चालीसा का पाठ एकदम छोड़ना नहीं है, आपको रोजाना का रोजाना करना है। और इसके अलावा आपको शनि के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। देखिए, कोई भी ग्रह हो उसके बीज मंत्रों का यदि हम जप करते हैं तो वह ग्रह जो है हमारी कुंडली में मजबूत हो जाता है, बली हो जाता है, और उसके बाद उसके नेगेटिव प्रभाव बंद हो जाते हैं। तो शनि का जो बीज मंत्र है, जैसे ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका आप चाहे जितना जप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 5 माला, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिलीफ रहेगा। अब चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खत्म हो रही है शनि का जो साढ़े साथी, शनि का जो प्रकोप है वो समाप्त हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए, सबसे पहले तो 1 अक्टूबर से जो है आपके जीवन में परिवर्तन धीमी गति से आएगा कि शनि की साढ़े साथी का जो निगेटिव प्रभाव है बेहद हद तक कंट्रोल हो जाएगा। शनिदेव जो है आपको इस समय ज़्यादा कुछ निगेटिव परिणाम नहीं देंगे। एक तो दूसरा चरण जो है समाप्ति पर है, तीसरा चरण शुरुआत पे होने वाला है मार्च 2025 से। तो मार्च 2025 से जब तीसरा चरण शुरू हो जाएगा तो आपको वैसे भी रिलीफ मिल जाएगा। याद रखिएगा, जब शनि की साढ़े साथी शुरू होती है उस दौरान प्रथम चरण में आप अगर कोई कार्य करते हैं और आपका जो कर्म है, यानी जो आपका कार्य है वो 100% है, तो आपको फल मिलता है 25%, यानी कि एकदम चौथाई। आपके कार्यों की क्षमता के अनुसार आपको फल नहीं मिलता है। दूसरे चरण में शनि की साढ़े साथी में आप 100% कोई कार्य करते हैं तो आपको उससे 30 to 35% का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि जो आपको लाभ मिलना है 100% उसकी जगह मिलता है 35%। लेकिन तीसरे चरण में आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको मिलता है, आप अगर अपने कार्य को 100% देते हैं, मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर आप अपना 100% देते हैं तो 50% का लाभ मिलता है। मतलब कि 50% लाभ और 50% हानि वाली संभावनाएं होती हैं। यह तीसरे चरण में होती हैं और ये तीसरे चरण की शुरुआत में होती हैं। जैसे जैसे तीसरा चरण आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको जो है शनि के द्वारा शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लग जाती है। तो जो शनि की साढ़े साथी का जो तीसरा चरण है 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में प्रारंभ होगा, जब शनि जो है आपके जीवन में ज़्यादा अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, शुभ अवस्था में आ जाएंगे। और शनि की साढ़े साथी का सबसे अहम जो है वह स्थान होता है, जो अहम चरण होता है वह तीसरा चरण ही होता है, क्योंकि तीसरे चरण में शनि क्या है, हमें देते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में शनि हमसे लेते हैं, तृतीय चरण में देते हैं, लेकिन देने की स्पीड बेहद स्लो होती है, क्योंकि शनि जो है एकदम शनै शनै कार्य करते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल देना, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये उपाय अपने जीवन में एकदम से आप कंटिन्यू रखिए। इससे आपको शनि की साढ़े साथी के तीसरे चरण में कोई परेशानी भी नहीं होगी, इसके साथ ही लाभ की स्थितियां तीव्र बनी रहेंगी। तो आप यदि शनि के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, जप कीजिए और साथ में ये उपाय अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से शनि देव इसी साढ़े साथी में आपको रंक से राजा अवश्य रूप से बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। रोजाना आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते हैं।